Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your quadrilateral chapter. This is the part 4. Okay? तो पार्ट 4 में हम लोगों को आई थ्योरम जो फर्स्ट है हम लोगों का वो कन्वर्स जो आपका फर्स्ट थ्योरम था उससे रिलेटेड है. क्लियर है? यहां पे है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ओके, तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है? एक पैरेललोग्राम. सबसे पहले पैरेललोग्राम यहां पे क्रिएट करते हैं. ए बी सी एंड डी. ओके, अब इसमें आपको गिवन दैट ABCD is a parallelogram where a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. यहाँ पे क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD. तो टू प्रूफ AB parallel CD and BC parallel AD. या इसे ABCD is a पैरेललोग्राम. इसे यही प्रूव करना है. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में आपका जॉइन BD, जॉइन BD. क्लियर है? BD अगर जॉइन होगा तो प्रूफ में हमारा क्या होगा? ABCD. अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं पहले. अब यहां पे जो जो गिवन है उससे हम रिलेट करेंगे. सबसे पहले क्या गिवन है? AB इक्वल टू CD. ओके, सेकंड में क्या है? यहां पे गिवन लिख लेते हैं BC इक्वल टू AD. ये भी गिवन है. ओके, और थर्ड वन क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू BD. ये बाय कंस्ट्रक्शन. ये सब किस चीज में हो रहा है? तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CBD. ओके, ADB और CBD में ये हमारा ये टर्म कंडीशन है. ADB और CBD यानी ये दोनों जो हमारा ट्रायंगल है इसे हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इसका CPCT यूज करेंगे. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBD by SSS congruency. ओके, ये SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये हमारा क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया. अब इसे CPCT से हमारा क्या होगा? देयरफॉर
एंगल ADB इक्वल टू एंगल CBD. ओके, CBD हो गया एंड बाई CPCT and also angle ABD equal to angle CDB. क्लियर है? बाई CPCT. तो इसे हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2. क्लियर है? अब स्टूडेंट यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को समझिए कि ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल ये इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया. क्लियर है? तो अब ये जो एंगल हैं ये कैसे एंगल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं, जब ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं, तो यहाँ AB और CD जो है, क्लियर है, ये क्या है, पैरेलल होगा, तभी ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो इसी क्राइटेरिया को हम यहाँ फॉलो करेंगे. ओके, नाउ सिंस angle ADB and angle CBD are alternate angle, angles, and also angle ADB equal to angle CBD. Therefore, AB पैरेलल CD. क्लियर है? इसलिए ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल कभी इक्वल होता है जब उसके जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं किसी ट्रांसवर्सल से, वो पैरेलल होते हैं. तो यहाँ कन्वर्स थ्योरम आपका प्रूव हो गया, यानी कि अगर कोई भी इक्वल साइड्स हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो, तो वो पैरेलल होता है. क्लियर है? यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है. क्लियर है? तो यही हमें प्रूव करना था. सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, BC पैरेलल AD. Therefore ABCD is a parallelogram proved. ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसे हम प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम. एंड सेकेंड वन, a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal. ओके, तो यहां भी अब एंगल से रिलेट करना पड़ेगा हम लोगों को. A, B, C एंड D. ओके, अब ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट. अब इसमें क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे, ये गिवन है अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. अपोजिट साइड्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं. तो अपोजिट साइड्स जब इक्वल है तो इसे लिखते हैं given that
in parallelogram ABCD angle A equal to angle C and angle B equal to angle D। ये इक्वेशन 2 हमने ले लिया। क्लियर है? टू प्रूफ हमें क्या करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है ए बी पैरेलल ए बी सी डी इज नहीं क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं है, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पैरेललोग्राम ये नहीं है, अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, यहाँ भी ये पैरेललोग्राम नहीं है स्टूडेंट, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है। ओके, हमें तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है। हो जाता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये क्वाड्रिलेटरल हमें यहां पे गिवन है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम हमें प्रूव करना है। ओके, नाउ अब यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन से ये प्रूव होगा। कंस्ट्रक्शन से, इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ये विदाउट कंस्ट्रक्शन हो सकता है। टू प्रूफ, तो यहां पे प्रूफ अब लेंगे। ओके, अब स्टूडेंट यहां पे अपोजिट साइड जब इक्वल हैं, ये दो इक्वेशन हो गए, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी हैव एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। हो सकता है इक्वेशन 3 एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C प्लस एंगल D, ये यहाँ पे गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, अब नाउ A प्लस B दिया हुआ है, अब हमें ये अपोजिट साइड इक्वल हैं और इसके बराबर ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको देखना है कि A C के बराबर है, B D के बराबर है। क्लियर है? और A प्लस B और C प्लस D ये दोनों इक्वल हैं, तो A प्लस B इक्वल टू C प्लस D। अब स्टूडेंट A प्लस B और C प्लस D ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पे, नाउ एंगल A प्लस B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, इससे हो सकता है। देयरफॉर अब AB और CD इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 फ्रॉम 3 इक्वेशन 3। चूंकि यहाँ पे A प्लस बी C प्लस D के बराबर है, तो A प्लस बी C प्लस D के जगह पर A प्लस B हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट 2 एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360, देन एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट A प्लस बी 180 डिग्री हो गया। अब A प्लस बी 180 डिग्री कब होता है, तो यहाँ पे A और C इक्वल है, B और D इक्वल है, तो A प्लस बी 180 डिग्री है। हियर एंगल A एंड B आर टू consecutive angles. So we can
say that these angles are between A और B, two parallels ओके, दो पैरेलल्स के बीच में है, इसे हम कह सकते हैं। और वो पैरेलल्स कौन सा है स्टूडेंट? तो एंगल ए और बी के लिए ए डी पैरेलल बी सी, क्लियर है? ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। ए और बी ये कंजिक्यूटिव एंगल्स का सम 180 होता है। और कंजिक्यूटिव एंगल्स का सम कब होता है? जब हम ये जान सकते हैं कि ये पैरेलल के दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उसका सम 180 होता है। तो ये ए डी और बी सी क्या हो गया? आपका पैरेलल हो गया। सिमिलरली आपका क्या होगा? सी और डी भी इसके इक्वल है और सी डी का आपका वैल्यू क्या है? वो भी 180 होगा। क्लियर है? तो यहां स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। हियर angle C and D are also two consecutive angles. Consecutive angles. Therefore, AB parallel CD. Now quadrilateral ABCD is a parallelogram proved। क्लियर है? ये हमारा दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इसे एक बार आप ब्रीफली समझ लीजिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों का सम 180 है। तो दोनों का सम 180 जब हमने प्रूव कर लिया तो ये कंजिक्यूटिव, और कंजिक्यूटिव जो दो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो तभी 180 के बराबर होते हैं जब वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो। तो इस हिसाब से ये दोनों पैरेलल हुए और सिमिलरली ये और ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोगों को नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट में क्या करना है? थ्योरम है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है? डायगोनल्स जो है वो इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल्स किसी क्वाड्रिलेटरल के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। तो ये डिफरेंट है। इसे स्टूडेंट ऐसे पहले फिगर क्रिएट करते हैं, this is the parallelogram। its name ABCD। अब इसका डायगोनल क्रिएट करते हैं। ओके, ये O पे बाइसेक्ट होता है, मतलब इसे प्रूव करना है। तो यहां पे गिवन दैट solution given that
ABCD is a quadrilateral okay, where a quadrilateral where its diagonal AC and BD intersect at O, then AO बराबर OC and DO इक्वल टू OD। ये गिवन है स्टूडेंट, ये दो यहाँ पे गिवन है। अभी हम लोगों को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, अब यहाँ पे प्रूफ देना है स्टूडेंट। तो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOB एंड COD we have AO इक्वल टू CO, इक्वेशन 1 ये गिवन है, एंड BO इक्वल टू DO, इक्वेशन 2, एंड एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये इक्वेशन 3 है। और ये सब कैसे है? ये गिवन है, ये भी गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो अब CPCT से यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाय CPCT। ओके, अब सिमिलरली क्या होगा स्टूडेंट? AD पैरेलल CB, AD पैरेलल नहीं इक्वल CD। कैसे? तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे, इस ट्रायंगल को, तो ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो AD और BC क्या हो जाएगा? AD और BC AD और BC इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट जब अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। इससे पहले हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जब अपोजिट साइड इक्वल हुआ तो ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर वो भी नहीं हुआ तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। फिर इससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो इस तरीके से अभी हमने प्रूव क्या किया था? यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या है? पैरेललोग्राम है। क्लियर है? अपोजिट साइड इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल का तो वो पैरेललोग्राम है। तो यहाँ तो अपोजिट साइड हमने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया।
तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी नो दैट इफ अपोजिट साइड of a quadrilateral are equal, then the quadrilateral is parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. Proved. ओके स्टूडेंट, तो पिछले ये से हमने इसे भी प्रूव कर दिया. ओके, एंगल अगर आपका बाइसेक्ट करता है तो उससे ये क्या होगा, प्रूव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोगों का जो इसमें जो हमने 3 क्वेश्चन को, इट मीन्स थ्योरम को यहाँ पे प्रूव किया है. पहला था ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसे हमने प्रूव किया था. ओके, और सेकेंड वन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर है. और थर्ड वन हमने क्या किया, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. अब इसमें एक थ्योरम है स्टूडेंट, इसे आप लोग खुद कीजिएगा. जैसे ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. इट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल अगर आप लेते हो और इसमें कह रहा है कि वन जो है ये क्या है, इक्वल है और पैरेलल भी है. ओके, तो अगर इक्वल और पैरेलल है तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं. मैं इसको ब्रीफली समझा दे रहा हूं. तो इसे और इसे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं. तो ये और ये इक्वल है, आपका ये कॉमन है, और जब पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल. तो ये किस चीज से हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया. तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो आपका सीपीसीटी से ये भी बराबर होगा, और ये पैरेलल है और ये इक्वल है, और ये एंगल सीपीसीटी से आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है. तो इस तरीके से इसे आप लोग प्रूव कर सकते हैं. क्लियर है स्टूडेंट. अब इसमें कुछ नोट्स है जिसे आपको याद रखना होगा. जैसे क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब ये जो आपका है ये एक जीएम हो गया. क्लियर है. अभी हमने जिससे प्रूव किया जिस थ्योरम को, वो आपके लिए अब एक जीएम का काम करेगा. अब क्वेश्चंस जब इसके अकॉर्डिंग होगा तो आप इसे एक जीएम के थ्रू लिख दीजिएगा. क्लियर है. जहां भी क्वाड्रिलेटरल होगा और ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तो इसका यूज आप उसे प्रूव करने में या उसे सॉल्व करने में कर सकते हैं. तो क्या दिया हुआ है, इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसे हमने प्रूव किया. सेकंड है इफ बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंड थर्ड है इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो पैरेललोग्राम होगा. और फोर्थ है इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेयर एज इक्वल. ओके, यानी पैरेलल है और इक्वल है अपोजिट साइड, तो क्या होगा वो आपका, अगर एक पेयर उसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है जो लास्ट वाला था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं. ओके, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है, इसके लिए यहाँ पे 4 ये टर्म्स हैं. इससे पहले हमने आपको 6 या 7 बताए थे. तो इसे आपको इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल में याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू. ओके.